नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों यहाँ पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत की परिवहन व्यवस्था है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर 60 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर इस सीरीज के वीडियो में, और ये वीडियो नंबर 63 है दोस्तों यहाँ पर। इससे पहले हमने 62 वीडियो अपलोड कर दिया है दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए आपके सिलेबस के तहत। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर इस पूरे पेपर को अच्छी तरीके से क्रैक कर देना है दोस्तों यहाँ पर, वीडियो को पूरी तरह से तोड़ देना है दोस्तों यहाँ पर। और मैं चैलेंज देता हूं दोस्तों यहाँ पर कि आपको 100% यहाँ पर 90% क्वेश्चन याद हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ये जो प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की सभी जो क्लासों के प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, जो कि हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत के परिवहन संसाधन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर कक्षा 11, कक्षा 10, कक्षा 9 और कक्षा 12 की क्लासों से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें आप बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर सड़क मार्ग, वायु परिवहन दोस्तों यहाँ पर, जल मार्ग दोस्तों यहाँ पर, तीनों परिवहन के बारे में अच्छी तरीके से, रेल परिवहन यानी कि चारों परिवहन व्यवस्थाओं के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे दोस्तों यहाँ पर। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा सबसे पहले देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये आपका सिलेबस है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा विश्व की विशालतम सड़क प्रणाली में भारत का स्थान कौन सा है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान या फिर प्रथम स्थान। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत में विश्व में यानी कि दूसरा स्थान है दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र है, बताइएगा। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही आंसर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में है दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत का अग्रणीय राज्य कौन सा है, बताइएगा। कौन कौन से अग्रणीय राज्य बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक एवं केरल, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पक्की सड़कें हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा। पहले नंबर पर आता है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा NH8, NH2, NH44 या फिर NH1। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर नेशनल हाईवे के नाम चेंज हो गए हैं दोस्तों यहाँ पर, पुराने भी आपको याद रखने हैं, नए भी आपको याद रखने हैं दोस्तों यहाँ पर। कभी कभी पुराने भी पूछ ले जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेशनल हाईवे 44 दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और ये यहाँ श्रीनगर से दोस्तों यहाँ पर कन्याकुमारी तक जाता है दोस्तों यहाँ पर NH44, जिसके अंदर 7 राष्ट्रीय राजमार्ग सम्मिलित किए गए हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के निर्माण के लिए कितने राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में मिलाया गया है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है 7, ऑप्शन 6, ऑप्शन 4 या फिर 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, 7 राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाकर यहाँ पर 44 का निर्माण किया गया है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 निम्न में से किन नगरों के मध्य, बताइएगा। दिल्ली, कोलकाता या फिर श्रीनगर, कन्याकुमारी या फिर दिल्ली, मुंबई या फिर आगरा, कोलकाता। तो देखिएगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है, बताइएगा किनको जोड़ती है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या फिर श्रीनगर, दिल्ली, कानपुर, कोलकाता को या फिर पोरबंदर, बेंगलुरु, कोलकाता, कानपुर को या फिर दिल्ली, झांसी, बेंगलुरु, कन्याकुमारी को। तो इसका ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को, 4 बड़े महानगरों को दोस्तों यहाँ पर ये जोड़ती है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो स्वर्णिम चतुर्भुज है दोस्तों यहाँ पर, ये देखिएगा दिल्ली से स्टार्ट होती है, बॉम्बे के लिए जाती है, इसके
बाद बॉम्बे से जाती है, चेन्नई के लिए जाती है, इसके बाद देखिएगा कोलकाता के लिए जाती है और इसके बाद दिल्ली के लिए वापस चली जाती है। दोस्तों यहाँ पर 4 सबसे बड़े महानगर है दोस्तों, यहाँ पर इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा ये जो NH44 है दोस्तों यहाँ पर, ये NH44 है, इसका पहले नाम जो कि NH7 था, जो कि वाराणसी से और कन्याकुमारी तक था दोस्तों यहाँ पर, लेकिन इसमें और राष्ट्रीय राजमार्ग को सम्मिलित करके इसका जो नया नाम रख दिया है वो NH44 रख दिया है दोस्तों यहाँ पर। NH44 राजस्थान से होकर गुजरता है दोस्तों यहाँ पर, आपको पता है कि धौलपुर जिले से होकर गुजरता है दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि 53 क्वेश्चन आप लोगों ने अटेंड 53 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने बताएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलान नगर कौन सा है बताएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो अपना उत्तर से दक्षिण के बीच जो कॉरिडोर जा रहा है और जो पश्चिम से पूरब की ओर कॉरिडोर जा रहा है, तो उसमें जो दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों यहाँ पर, जो कि कॉरिडोर है, उसको मिलान किस नगर में होता है, उसका मिलान किस नगर में होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नागपुर, हैदराबाद, झांसी या फिर दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर झांसी में। जी हाँ दोस्तों, दोनों यहाँ पर झांसी में मिलते हैं। देखिएगा मैं बता देता हूं, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ये कॉरिडोर है दोस्तों यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट होता है ये कॉरिडोर और ये यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर झांसी है दोस्तों यहाँ पर, ये दोनों झांसी में मिलते हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने बताएगा दोस्तों यहाँ पर, यमुना एक्सप्रेस है बताएगा दोस्तों यहाँ पर, नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, आगरा से इलाहाबाद तक या फिर लखनऊ से आगरा तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है दोस्तों यहाँ पर यमुना एक्सप्रेस है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, सभी क्वेश्चन जो कि आपकी एग्जाम में आने वाले हैं, यानी कि 12वीं की क्लास में है, 9वीं की क्लास में, 10वीं की क्लास में और 8वीं की क्लास में जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों यहाँ पर, सारे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो नंबर 63वां है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपके सामने, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, स्वर्णिम व्यापार मार्ग या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना हो जाएगी ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परिवहन के द्वारा किस उपयोगिता का सृजन होता है बताइएगा, अधिकार उपयोगिता का या फिर स्थान उपयोगिता का या फिर रूप उपयोगिता का या फिर समय उपयोगिता का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि स्थान उपयोगिता का परिवहन संसाधन से यहाँ पर सृजन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का जो साधन है वो परिवहन व्यवस्था है दोस्तों यहाँ पर, परिवहन का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो दोस्तों अगर आप लोग आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर नए हो तो दोस्तों यहाँ पर एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और प्लीज आप जरूर बता दीजिएगा कि कौन कौन यहाँ तक पहुंचे हैं दोस्तों यहाँ पर, जिन्होंने 11 क्वेश्चन कंप्लीटली किया है दोस्तों यहाँ पर। एक बार यहाँ पर बता दीजिएगा कि किस किस ने 11 क्वेश्चन कंप्लीट किया है, एक बार यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर वीडियो को। और ये आपका अपना YouTube चैनल है दोस्तों यहाँ पर, जो कि आपके लिए बनाया है, पूरी तरह से रीड के लिए बनाया हुआ है दोस्तों यहाँ पर। तो प्रत्येक कॉन्सेप्ट यहाँ पर कवर किया जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक भारत में परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है बताइएगा, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन या फिर वायु परिवहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जल परिवहन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि भारत का सबसे अधिक जो व्यापार है वो 95% दोस्तों यहाँ पर समुद्री मार्ग से होता है, यानी कि जल परिवहन से होता है। और सबसे सस्ता, जी हाँ दोस्तों, यही है, जल परिवहन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आधुनिक समय में भारत में सर्वप्रथम सड़क निर्माण किस शासक के समय हुआ था, सड़कों का निर्माण बताना है आपको, बाबर के, अकबर के, शेरशाह सूरी या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि शेरशाह सूरी के काल में, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व में सर्वाधिक सड़कें किस देश में है बताइएगा, भारत में, अमेरिका में, चीन में या फिर रूस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका में है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे लंबा सड़क मार्ग है बताइएगा,
बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। यहाँ पर इसमें पूछा गया है विश्व का सबसे लंबा सड़क मार्ग, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ट्रांस साइबेरिया हाईवे नहीं हो जाएगा, यहाँ पर होगा पैन अमेरिका हाईवे हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका में है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पैन अमेरिका हाईवे है दोस्तों यहाँ पर, जो कि विश्व का सबसे लंबा सड़क मार्ग है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस तिथि को प्रारंभ हुई बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1999, 2000 में, या फिर 2002 में, या फिर 2001 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 2000 में इसका निर्माण किया गया था। यानी कि इसका जो उद्देश्य था वो गांवों को सड़कों से जोड़ने का उद्देश्य रखा गया था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल हाईवे दिल्ली मुंबई को जोड़ता है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है NH8, NH8, NH5, NH44 या फिर NH76। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, जो कि दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे है वो कौन सा है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर NH48 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इसका पुराना नाम NH8 था दोस्तों यहाँ पर। और ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर भारत का ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिस पर 4 राज्यों की राजधानी स्थित है। भारत की दिल्ली है दोस्तों यहाँ पर, भारत की दिल्ली है, 4 राजधानियां स्थित है, भारत की दिल्ली है, जयपुर है, राजस्थान की जयपुर है, गुजरात की गांधीनगर है, और महाराष्ट्र की बॉम्बे है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति क्या है बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने बताइएगा, यानी कि प्रथम स्थान, 5वां स्थान, चौथा स्थान या फिर तीसरा स्थान। तो बताइएगा यानी कि भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति क्या है विश्व में। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चौथे नंबर की है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले नंबर पर चीन आता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन और आपके बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था बताइएगा। 1953, 1853 या फिर 1753 या फिर 1969। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1853 को। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 16 अप्रैल 1853 को दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेटिंग या फिर लॉर्ड कर्जन। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां स्थित है बताइएगा। मुगल सराय, खड़गपुर, हावड़ा या फिर गोरखपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है बताइएगा कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने है, राजधानी एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस या फिर लाइफलाइन एक्सप्रेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गतिमान एक्सप्रेस दोस्तों यहाँ पर 2016 में चलाई गई थी दोस्तों यहाँ पर। भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेलवे मार्ग नहीं है बताइएगा। मणिपुर में, मिजोरम में, नागालैंड में या फिर सिक्किम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि सिक्किम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। सिक्किम में कोई भी रेल मार्ग नहीं है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पैलेस ऑन व्हील की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है। ऑप्शन आपके सामने, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। दोस्तों कंफ्यूज मत होना दोस्तों यहाँ पर, आप लोग सोच रहे होंगे कि उड़ीसा होगा, नहीं दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। जी हाँ दोस्तों, यानी कि महाराष्ट्र में डेक्कन ओडिसी नाम की एक यानी कि रेलगाड़ी का परिचालन किया गया था दोस्तों यहाँ पर भारतीय रेलवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है बताएगा। सद्भावना एक्सप्रेस, सदा ए हिंद एक्सप्रेस या फिर रॉयल ऑरिएंट एक्सप्रेस या फिर समझौता एक्सप्रेस। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि समझौता एक्सप्रेस दोस्तों यहाँ पर। अमृतसर से लाहौर के बीच ये सेवा चलती है दोस्तों यहाँ पर भारत पाकिस्तान के बीच। दूसरी सेवा चलती है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान से होकर जाती है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि खोखरा पार के स्टेशन पर जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। बाड़मेर से स्टार्ट होती है, यानी कि मोनावा रेलवे स्टेशन जो कि बाड़मेर में है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत के पश्चिम का सबसे अंतिम रेलवे स्टेशन है दोस्तों यहाँ पर मोनावा रेलवे स्टेशन। और वहां से यानी कि थार एक्सप्रेस का परिचालन होता है और पाकिस्तान के लिए जाती है दोस्तों यहाँ पर। ये मात्र 4 डिब्बे की रेलगाड़ी है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है बताइएगा। 9 क्षेत्रों में, 14 क्षेत्रों में, 15 क्षेत्रों में या फिर 18 क्षेत्रों में। तो
इसका सही आंसर हो जाएगा 18 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है दोस्तों यहाँ पर भारतीय रेलवे को, यानी कि मंडलों में बांटा गया है। अगला देखिएगा, उत्तर पश्चिमी रेलवे NWR का मुख्यालय, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर ये। तो देखिएगा ऑप्शन आपके सामने हाजीपुर, इलाहाबाद, जयपुर या फिर जबलपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि जयपुर को। जी हाँ दोस्तों, यानी कि उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आता है, जयपुर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है बताइएगा? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या फिर 6 प्रकार के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में 3 प्रकार के रेलवे मार्ग है दोस्तों यहाँ पर, नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 3 प्रकार के है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी बताएगा? 1925 में, 1926 में, 1927 में या फिर 1928 में। तो भारत में सबसे पहली विद्युत ट्रेन चलाई गई थी दोस्तों यहाँ पर 1925 में। और भारत में जो रेलवे बजट प्रस्तुत किया गया था, पहला रेलवे बजट दोस्तों यहाँ पर वो 1925 में प्रस्तुत किया गया था। लेकिन अभी जो वर्तमान में 2018-19 में इसको आम बजट में यानी कि सम्मिलित कर दिया है दोस्तों यहाँ पर। अब रेलवे का अलग से बजट पेश नहीं होता है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, 30 क्वेश्चन आपने अटेंड कर लिया है दोस्तों यहाँ पर। तो वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा दोस्तों यहाँ पर। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है दोस्तों यहाँ पर तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि आपने यानी कि 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं दोस्तों यहाँ पर, जरूर बताना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोनों का मुख्यालय है बताएगा? हुबली में, नई दिल्ली में, बॉम्बे में या फिर जबलपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा हुबली, नई दिल्ली, बॉम्बे या फिर जबलपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा भारत में यहाँ पर 2 ऐसे नगर है, मुख्यालय है दोस्तों यहाँ पर, जिनमें दो बोर्डों का मुख्यालय है। एक तो हो जाएगा कोलकाता में दोस्तों यहाँ पर, एक हो जाएगा बॉम्बे में दोस्तों यहाँ पर। बॉम्बे में कौन कौन से है? बॉम्बे में अहमदाबाद, और बॉम्बे का जो मुख्यालय है वो यहीं पर है दोस्तों यहाँ पर, बॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 4 अप्रैल 2016 को कहां से चली थी बताइएगा? बॉम्बे से पुणे तक, दिल्ली से चंडीगढ़ तक या फिर नई दिल्ली से लखनऊ तक या फिर हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से और आगरे के बीच ये ट्रेन चली थी दोस्तों यहाँ पर। और इसने जो अपना जो टारगेट पूरा किया था वो 2 घंटे के आसपास में किया था दोस्तों यहाँ पर। लगभग यहाँ पर जो किमी है 200 से 300 किलोमीटर का ये यहाँ पर कॉरिडोर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली थी बताइएगा? दिल्ली से पटना या फिर दिल्ली से बेंगलुरु या फिर दिल्ली से चेन्नई या फिर दिल्ली से सिकंदराबाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दिल्ली टू बेंगलोर के बीच चली गई थी दोस्तों यहाँ पर प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में चली गई थी। भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ था बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने 1911 में, 1921 में, 1931 में या फिर 1941 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि 1911 में भारत में पहली वायुयान विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? 1911 में, 1921 में, 1931 में या फिर 1933 में? तो इसका सही आंसर बताइएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 1911 में भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा है बताइएगा? कौन सी है जो कि विदेशों के लिए उड़ान भरती है, विदेशों के लिए अपनी सेवा प्रदान करती है बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने है, यानी कि इंडियन एयरलाइंस एयर, सहारा एयर, एवरेज या फिर एयर इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एयर इंडिया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एयर इंडिया है जो कि अंतरराष्ट्रीय सेवा प्रदान करती है दोस्तों यहाँ पर। और ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर इंडियन एयरलाइंस है दोस्तों यहाँ पर, वो केवल राज्यों के लिए सेवा प्रदान करती है दोस्तों यहाँ पर, ये अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि एयर इंडिया का मुख्यालय कहां पर है बताइएगा? दिल्ली में, कोलकाता में, बॉम्बे में या फिर चेन्नई में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि बॉम्बे में है दोस्तों यहाँ पर इसका मुख्यालय एयर इंडिया का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि
स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? रायपुर में, दुर्गापुरा में, रांची में या फिर कन्याकुमारी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रायपुर में हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर छत्तीसगढ़ रायपुर में है, यानी कि स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बॉम्बे में, दिल्ली में, पटियाला में या फिर कोलकाता में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में है दोस्तों। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल है सही आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों। यहाँ पर भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है बताइएगा? राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 3, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 या फिर राष्ट्रीय जलमार्ग 4? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अब ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग है दोस्तों, यहाँ पर ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग है दोस्तों। यहाँ पर जो कि यहाँ पर यानी कि वाराणसी से और यहाँ पर इलाहाबाद से और हल्दिया तक जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है बताइएगा किसको जोड़ता है? ऑप्शन आपके सामने है, इलाहाबाद से हल्दिया को या फिर कोल्लम से कोटापुरम को या फिर काकीनाडा से पड्डुचेरी को या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इलाहाबाद से हल्दिया को ये आपस में जोड़ता है दोस्तों यहाँ पर। और ये हल्दिया है ना दोस्तों, यहाँ पर ये यानी कि कोलकाता का सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों। यहाँ पर हल्दिया बंदरगाह है जो कि यहाँ पर गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हुबली नदी पर दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर गंगा नदी और हुबली नदी के पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि भारत के कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत भाग समुद्र मार्ग द्वारा होता है? 23% है, 60% या फिर 75% या फिर 95%? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 95% दोस्तों। यहाँ पर जो भारत का व्यापार होता है वो समुद्री मार्ग से होता है दोस्तों। यहाँ पर चाहे वो अमेरिका के लिए, चाहे वो जापान के लिए, चाहे वो रूस के लिए, चाहे वो यहाँ पर यूरोपियन देशों के लिए, जो भी व्यापार होता है वो उसका 95% व्यापार दोस्तों यहाँ पर समुद्री मार्ग से होता है और 5% सड़कों से होता है दोस्तों। यहाँ पर अगला इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर भारत के सबसे बड़े बंदरगाह पूछे जाते हैं और सबसे बड़े बंदरगाह है ऑप्शन आपके सामने है 13 है दोस्तों। यहाँ पर अब ये जो 13 बंदरगाह है वो उनकी स्थिति एक बार मैं बता देता हूं दोस्तों। यहाँ पर ये भारत की स्थिति है दोस्तों यहाँ पर, और ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये भारत की स्थिति है। तो इसमें यानी कि 6 जो बंदरगाह है दोस्तों यहाँ पर वो तो है यानी कि पूर्वी घाट पर स्थित है दोस्तों। यहाँ पर पहला हो जाएगा हल्दिया हो जाएगा, फिर पारादीप हो जाएगा, विशाखापट्टनम हो जाएगा, एग्नोर हो जाएगा और यहाँ पर चेन्नई हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये तो हो जाएंगे पूर्वी तट पर, और पश्चिमी तट पर होंगे दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा कांडला हो जाएगा, यहाँ पर बॉम्बे में है पंडित जवाहरलाल नेहरू वो हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर एक गोवा में है दोस्तों यहाँ पर मर्म गोवा, जी हाँ दोस्तों ये हो जाएगा, यानी कि ये आपको गोवा में हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर केरल में है दोस्तों, यहाँ पर 2 केरल में है, ये इस तरह से यहाँ पर 6 इधर है और 6 इधर है, बचा 1, 13 में से बचा 1 तो 1 है, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है दोस्तों। यहाँ पर यानी कि भारत में टोटल सबसे बड़े जो बंदरगाह है वो 13 है। वैसे तो भारत में टोटल जो बंदरगाहों की संख्या है वो 200 है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें सबसे अधिक जो बंदरगाह है वो महाराष्ट्र में है दोस्तों यहाँ पर। और महाराष्ट्र में कितने हैं? महाराष्ट्र में है 53 बंदरगाह है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बॉम्बे, तूतीकोरिन, कांडला या फिर विशाखापट्टनम? सबसे बड़ा पूछा है दोस्तों यहाँ पर, बताइएगा। तो उसका सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे है दोस्तों यहाँ पर। बहुत से स्टूडेंट विशाखापट्टनम कर रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है दोस्तों यहाँ पर, ये देख लीजिएगा, यानी कि सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों यहाँ पर बॉम्बे है, जिसमें सबसे अधिक व्यापार होता है दोस्तों यहाँ पर। यहाँ पर सबसे अधिक कंटेनर डिपो बनी हुई है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, तो प्लीज वीडियो को एक बार और लाइक कर दीजिएगा। अच्छा लग रहा हो वीडियो, वाकई में अच्छा वीडियो लग रहा हो दोस्तों यहाँ पर, और जो कि आपने पढ़ा होगा दोस्तों यहाँ पर, आपकी ऑथेंटिक बुक होगी आपके पास है, यानी कि सभी मैटर आपकी एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है बताइएगा? बॉम्बे, कांडला, विशाखापट्टनम या फिर मामू गोवा? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कांडला बंदरगाह है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। अब ये कांडला बंदरगाह है दोस्तों यहाँ पर, ये गुजरात में है दोस्तों यहाँ पर, गुजरात का सबसे बड़ा बंदरगाह है कांडला बंदरगाह है। और इसमें सबसे अधिक जो व्यापार होता है वो पेट्रोलियम डीजल का व्यापार होता है दोस्तों यहाँ पर, सबसे अधिक है। सबसे अधिक जो इराक, ईरान, सऊदी अरब दोस्तों यहाँ पर जो यहाँ से जो पेट्रोलियम आता है वो इसी बंदरगाह पे सबसे अधिक आता है दोस्तों यहाँ पर। और ये एक जुआरी बंदरगाह है दोस्तों यहाँ पर, और इसका जो नया नाम है वो यहाँ पर पंडित दीनदयाल यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बंदरगाह हो गया है इसका नया नाम दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि भारत के निम्नलिखित में से बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर स्थित है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने, हल्दिया, बॉम्बे, पारादीप या फिर विशाखापट्टनम। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। देखिएगा हल्दिया बंदरगाह कहां पर है, ये कोलकाता में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। बॉम्बे आपको पता है बॉम्बे में है दोस्तों यहाँ पर। पारादीप आपको पता है उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है बताइएगा। पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के पूर्वी तट पर सबश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है बताइएगा। कोलकाता, चेन्नई या फिर विशाखापट्टनम या फिर तूतीकोरम। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। पूर्वी तट पूछा है तो पूर्वी तट में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक बंदरगाह हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि विशाखापट्टनम हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय राजमार्ग जल घोषित किया गया है बताइएगा। इलाहाबाद से हल्दिया को, कानपुर से इलाहाबाद तक या फिर हरिद्वार से कानपुर तक या फिर नौनेरा से पटना तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया तक हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है बताइएगा। हिंद नदी, महानदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी या फिर गंगा नदी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, महानदी के तट पर है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपको पता है महानदी यहाँ से निकलती है और इसी मुहाने पर दोस्तों यहाँ पर ये बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह है दोस्तों यहाँ पर उड़ीसा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है बताइएगा। प्राकृतिक, नौसैनिक या फिर नदियां या फिर तेल। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये नदी के मुहाने पर है, इसलिए ये नदियां बंदरगाह है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन कौन सा है बताइएगा। पत्तन बोलते हैं बंदरगाह को बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर बताइएगा, जहां पर बड़े बड़े जहाज ठहरते हैं दोस्तों यहाँ पर उसको बंदरगाह बोला जाता है। देखिएगा कांडला और हल्दिया, पारादीप, कांडला या फिर हल्दिया और कोची या फिर पारादीप और हल्दिया। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत के पूर्वी तट के बारे में पूछा है। तो पूर्वी तट आपको पता है ये भाग है दोस्तों यहाँ पर भारत का पूर्वी तट। तो इसमें कौन कौन से बंदरगाह है, तो देखिएगा पारादीप आपको पता है यहाँ पर है, हल्दिया आपको पता है कोलकाता में है। तो यही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर फोर्ट कौन सा है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने बताएगा, इग्नोर फोर्ट या फिर जवाहरलाल नेहरू फोर्ट या फिर छत्रपति शिवाजी फोर्ट या फिर पारादीप फोर्ट। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बॉम्बे में। यहाँ पर महाराष्ट्र है और यहाँ पर बॉम्बे है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू फोर्ट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत का सबसे बड़ा यानी कि बंदरगाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक हवाई अड्डे स्थित है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने बताना है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर भारत में सबसे अधिक जो हवाई अड्डे है, तो इसका सही आंसर बताइएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। गुजरात में सबसे अधिक एयरपोर्ट है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा भुज में है, कांडला में है, गुजरात में है दोस्तों यहाँ पर। इसका गांधीनगर है, अहमदाबाद एयरपोर्ट है दोस्तों यहाँ पर, भावनगर एयरपोर्ट है दोस्तों यहाँ पर, राजकोट एयरपोर्ट है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सबसे अधिक जो एयरपोर्टों की संख्या है वो यहाँ पर गुजरात राज्य में स्थित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है बताइएगा। उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या फिर केरल में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर कोझिकोडम जो बंदरगाह है तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि केरल में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर।
यानी कि केरल में 2 बंदरगाह है दोस्तों यहाँ पर केरल में। अब 2 कौन कौन से हैं? एक तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा यानी कि कोचीन है दोस्तों यहाँ पर। एक हो जाएगा कोचीन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जो कि केरल में, और एक हो जाएगा यानी कि कोझिकोड हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? कोची, कांडला, कोलकाता या फिर विशाखापट्टनम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों विशाखापट्टनम हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो आप लोगों के लिए है दोस्तों यहाँ पर, और प्लीज उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहाँ पर। बताइएगा निम्न में से, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बताइएगा कांडला गुजरात में, जवाहरलाल नेहरू बॉम्बे में, पारादीप उड़ीसा में, विशाखापट्टनम केरल में। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, प्रत्येक स्टूडेंटों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहाँ पर। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, देखिएगा यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित नहीं है? बताइएगा ऑप्शन आपके सामने है, तूतीकोरिन या फिर एग्नोर या फिर चेन्नई या फिर कोचीन। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपको देखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कोचीन जो बंदरगाह है वो यहाँ पर केरल में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा तूतीकोरिन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि तमिलनाडु में हो जाएगा, और एग्नोर हो जाएगा ये भी तमिलनाडु में हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा ये भी आपको तमिलनाडु में हो जाएगा। लेकिन जो कोचीन है वो केरल में है, केरल में कोचीन है और कोझिपट्टनम है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि केरल का हो जाएगा कोझिकोड हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बंदरगाह स्थित है? बताइएगा ऑप्शन आपके सामने, गुजरात में, मैंने अभी बताया था आपको, गुजरात में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र में है। सबसे अधिक जो बंदरगाह है दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र में है। देखिएगा भारत में टोटल बंदरगाहों की संख्या है वो यहाँ पर 200 बंदरगाह है दोस्तों यहाँ पर भारत में, जिसमें से 13 तो बड़े बंदरगाह है दोस्तों यहाँ पर, और 53 बंदरगाह, इनमें से 53 बंदरगाह अकेले महाराष्ट्र में है दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रख लेना महाराष्ट्र में सबसे अधिक बंदरगाह है, और ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर सबसे अधिक एयरपोर्ट वाला जो राज्य है वो गुजरात हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर इस सीरीज का, निम्नलिखित में से किस नेशनल हाईवे पर 4 राज्यों की राजधानी स्थित है? NH11, दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो बताइएगा NH19, NH48। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेशनल हाईवे 48 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जिस पर यानी कि 4 राजधानियां स्थित है दोस्तों यहाँ पर। अब देखिएगा यानी कि दिल्ली है, जयपुर है, गांधीनगर है और यहाँ पर बॉम्बे है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा NH48, और NH48 का जो पहले पुराना नाम था वो NH8 था दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखना। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर कंप्लीटली जो क्वेश्चन कर लिए है दोस्तों यहाँ पर, वो कंप्लीटली 60 क्वेश्चन अटेंड कर लिए है। और तो प्लीज बताइएगा कि 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों ने आपने सही यहाँ पर सही किया है दोस्तों यहाँ पर, जरूर बताना दोस्तों यहाँ पर सभी स्टूडेंट। और सभी स्टूडेंटों से एक अनुरोध है दोस्तों यहाँ पर, आपके लिए सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर, वो टेलीग्राम ग्रुप पर किया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर। दिनों दिन स्टूडेंटों की संख्या काफी बढ़ रही है दोस्तों यहाँ पर, तो जल्दी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और वहां पर रोज रिजल्ट आपका निकाला जाता है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूं दोस्तों यहाँ पर, ग्रुप में ही ले चलता हूं आज। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि ग्रुप की तरफ मैं आपको ले चलता हूं अभी आपको, कि वहां पर कितने स्टूडेंट है और कैसे। देखो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा ग्रुप है और इनमें हमने क्यूज चलाई थी राजस्थान की राजव्यवस्था। तो देखिएगा तुरंत रिजल्ट निकाला जाता है दोस्तों यहाँ पर, जैसे ही आपकी क्यूज खत्म होती है उसमें तुरंत रिजल्ट निकाला जाता है। तो देखिएगा पहले नंबर पे किसका नाम था, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, इस तरह से टोटल जो रिजल्ट निकाले जाते हैं वो अंडर 20 स्टूडेंटों के रिजल्ट यहाँ पर निकाले जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ पर यानी कि प्रत्यक्ष रूप से क्यूज कर सकते हैं। ये स्टूडेंटों के नाम है दोस्तों यहाँ पर, जो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कितने स्टूडेंटों के नाम है यहाँ पर। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इन स्टूडेंटों ने यहाँ पर लाइव क्लास अटेंड की थी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि टोटल जो यहाँ पर देखिएगा और भी ज्यादा स्टूडेंटों ने यहाँ पर कल रात में यहाँ पर लाइव पे क्लास जो ज्वाइन की थी दोस्तों यहाँ पर, अटेंड की थी, बिल्कुल फ्री में है दोस्तों यहाँ पर, ये आप लोगों के लिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि हमेशा यहाँ पर क्वेश्चन चलते रहते हैं रोज। यहाँ पर देखिएगा ये हमारी क्यूज है, यानी कि राजस्थान के प्रमुख त्योहार जो पार्ट चलाया था, जिसमें दोस्तों यहाँ पर 50 क्वेश्चन थे और समय दिया गया था आपको 30 सेकंड का जो समय दिया गया
कराया था दोस्तों यहाँ पर वो था। और यहाँ पर जो स्टूडेंट कितने आए थे दोस्तों यहाँ पर जो स्टूडेंटों की संख्या आई थी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि टोटल जो स्टूडेंट थे यहाँ पर यानी कि 86 स्टूडेंट थे दोस्तों यहाँ पर इस क्यूज में दोस्तों यहाँ पर। और कल यहाँ पर यानी कि 120 स्टूडेंट पार हो चुके थे दोस्तों यहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। आपका अपना टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल फ्री में दोस्तों यहाँ पर आपकी क्यूज कराई जाती है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि एक एक प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाता है और तुरंत आपका रिजल्ट निकाला जाता है दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपका अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।